जाओ जाकर ढूंढो, कहाँ है वो मनूस कंगन। अभी जाकर उनके मुंह पे मार के आऊंगा, फिर देखता हूँ वो मेरा क्या करती है। इस वक्त? हाँ इसी वक्त, ये इनकार इसी वक्त होगा। नहीं बाजी, इमाम साहब ने बोला है खाना वापस ले जाओ। मसूर साहब की ना फातिहा कबूल होगी ना मगफिरत। उन्होंने गुनाह किया है और हम गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ नहीं करते, वो जहन्नुमी है। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। मंसूर ठीक कह रहे हैं भाभी जी, अब इन हालात में आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। भाभी जान, मैं स्वयं तक खामोश था, अब उससे भी निमट लिया है, सब चले हैं। मंसूर ये घर आपके अब्बा जी का है और आज तक साहब ये घर छोड़कर ना कहीं ठहरे, ना ही उन्होंने हमें ठहरने दिया, तो फिर ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह मग़फ़िरत करे भाई साहब की, उनकी जिंदगी की और बात थी, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रह सकते। वैसे भी जिन हालात में भाई साहब गए हैं, औरतों की जुबानें तो आज भी नहीं रुक रही। क्या 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 कहा, किसने कहा? और ये बात बाहर कैसे निकली? मंसूर ये बातें कहाँ छुपती, क्या बताऊं वो क्या कह रही थी, बस बहाने बहाने से यही पूछ रही थी कि भाई साहब ने ये कदम क्यों उठाया। यही तो राज अपने साथ लेकर चले गए इस दुनिया से। काश मुझे किसी तरह से पता चल जाए मैं ऐसा क्या हुआ था। मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। बस भाभी जी, मैं सुबह गाड़ी भेज रही हूँ, आप लोग अपना जरूरी सामान रखें और हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएं। भाई साहब का 40वां जुमेरात है, हम वहीं कर लेंगे। क्यों मंसूर? हरगिज़ नहीं। अब नहीं चाचा जान, हम कहीं नहीं जाएंगे। बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें हरगिज़ गवारा नहीं होता कि हम अपना घर छोड़ के जाएं। ठीक कह रहे हो, वो बहुत खुददार इंसान थे, वरना मैं कब का उन्हें अपने साथ घर ले गया होता। फिर अब तो हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। कुछ भी हो चाचा जान, अभी मैं हूं और जब तक मैं हूं हम इसी घर में रहेंगे। उफ मामू, हशर हो गए इस 1-2 दिन में। 1 मिनट सुकून का नसीब नहीं हुआ, ऊपर से हमारा खानदान। जरा सी बात होती नहीं है और जमा हो जाते हैं। जरा सी बात तो नहीं थी बेटा, मौत थी। हाँ वही। मुझे एक बात समझ नहीं आई मामू, बड़े बाबा ऐसे दिखते तो नहीं थे, फिर क्यों खुदकुशी कर ली? वो तो बड़ी हिम्मत वाली बातें करते थे। मसरूर भाई में हिम्मत नहीं, कूट कूट के हमाकत भरी हुई थी। उनकी 2 टके की खुददारी उन्हें ले डूबी। क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। माय लव, मसरूर भाई गुर्बत में रह रहकर तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। नाजिया आपा बता रही थी कि मंसूर भाई चाहते थे कि मसरूर भाई और फैमिली यहाँ पे आके उनके साथ रहें। वो मसरूर भाई को सेट करना चाहते थे। मसरूर भाई ने हमेशा की तरह मना किया और एक दिन आया कि वो तंग आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। फॉर श्योर ऐसे ही हुआ होगा। जाहिर है बड़े बाबा भी थक गए होंगे इन लोगों का बोझ उठाते उठाते, इसीलिए खुदकुशी कर ली उन्होंने। खैर, अल्लाह मगफरत करे उनकी।
आप कुछ खाएंगे? नो, आई एम नॉट हंग्री। बाबा ये क्या किया आपने? आप तो हमारे गुरूर थे, आपके लिए तो हम सारी मेहनत कर रहे थे। आप कैसे हिम्मत हार सकते हैं बाबा? शाबानो, आपको इर्तजा को उसका माजी याद नहीं दिलाना चाहिए था। अल्लाह ना करे जो हम ऐसा करें। हम तो दिल से ये चाहते हैं कि वो अपना माजी भूल जाए, बल्कि वो ही क्या, हम तो ये चाहते हैं कि आप भी अपना माजी भुला दें। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमने अपना माजी दफना दिया है। दफना तो दिया है लेकिन भुलाया नहीं। अच्छा खैर, खाक डालिए इन बातों पर। हमारी दिल से दुआ है कि इस बार इर्तजा शाद रहें, आबाद रहें और हम उनकी ढेरों खुशियां देखें। आमीन। अरे बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? बाबा सप्लीमेंट लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। आएंगे तो पता चलेगा ना रिजल्ट के बारे में। बाबा आ गए। लो भाई, ये देख लो। हाँ, अरे ये क्या है लिफाफे में? मिठाई है। आपको कैसे पता चला कि ये पास हो गई है और आप मिठाई भी ले आए? अब इतना तो हम जानते हैं कि हमारी गुड़िया बहुत अच्छे नंबरों में पास होगी, तो अब क्या फिर जाते और मिठाई लेके आते? ये बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बाबा, मैं E+ ग्रेड में पास हो गई। अरे शुक्र, शुक्र खुदा का। बेटी शुक्र। मेरा बच्चा। देखा रुखसाना, हम कहते थे ना हमारे बच्चे बहुत पढ़ेंगे, हमारा सर फख्र से बुलंद करेंगे। देखो कर दिया ना, बच्चे फख्र है मेरा। अच्छा चले, आप मुंह मीठा करें। लो बेटा, अपने बाबा का मुंह मीठा। अरे भाई, अपनी अम्मा का मुंह मीठा कराओ। शुक्र। नहीं बेटा, थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। सभी बाबा, कि देखो सब क्या हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने उस दिन आके एक लफ्ज तक नहीं कहा। किसी से कोई बात नहीं की, खामोशी से अपने कमरे में आ गए। वही तो, लेकिन बाबा तो तुम्हारे रिश्ते से इनकार करने गए थे ना। तो फिर आखिर हुआ क्या? मैं बता रहा हूं सबीन, कुछ तो हुआ होगा। हाँ हाँ, चाचा जान कह रहे थे कि बाबा की मुलाकात नहीं हुई उनसे। किसी से तो हुई होगी। चाची जान, चाची जान ने भी कहा कि बाबा बहुत परेशान थे और उनसे भी कोई बात नहीं। बस फिर यही हुआ है। बाबा की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारी बात करते, और ये भी ना हो सका कि तुम्हारा सामना करते। ये सब मेरी वजह से हुआ।
मेरी वजह से हुआ ये सब, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ नबील, ये सब मेरी गलती है। मैंने इससे इनकार किया था मेरे पापा जान, मेरी वजह से। नहीं सबीन नहीं, खुद को इल्जाम मत दो। बाबा हरगिज ये रिश्ता नहीं करना चाहते थे। अगर कोई कसूरवार है तो वो चची जान है। बस बहुत हो गया। हमेशा से इनकी बदमिजाजी, बद तहजीबी और इनका नखरा सहते आए हम, अब और नहीं। पहले मैं सिर्फ बाबा की वजह से चुप रहता था, जो बाबा ना कर सके अब वो मैं करूंगा। जाओ जाकर ढूंढो कहाँ है वो मनूस कंगन, अभी जाकर उनके मुंह पे मार के आऊंगा, फिर देखता हूं वो मेरा क्या करती है। इस वक्त? हाँ इसी वक्त, ये इनकार इसी वक्त होगा। उसके बाद उनकी मर्जी है कि हमसे वास्ता रखें या ना रखें। जाओ सबीन ढूंढो प्लीज। आकाश मैं इनकार करना चाह रहा हूँ प्लीज। नहीं बेटा, तुमको तो हर हालत में जाना है। हमें अगर डॉक्टर्स इजाजत देते तो हम खुद ही चले जाते हैं। नाजान मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाह रहा, वैसे भी सिर्फ शिकार ही तो है बस। बेटे तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि शिकार सिर्फ बहाना है। वहां पे प्री इलेक्शन स्ट्रेटजी डिसाइड होगी, जो पार्टी फंड से डेवलपमेंट हुई है उसकी बात होगी। तुम आगा खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चे, मेरे बाद तुम ही तो हो। हसन अब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको अकेला यहाँ छोड़ के कैसे चला जाऊं? अकेले? अगर अय्या जान ने तुम्हारी ये सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था आगा जान। कासिम आगा, जी आगा जान। आप जानते हैं ना सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं इनके साथ ही जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम आगा जी के पास रहोगे, वैसे भी इनके ऑफिस से काम तुम ही देखना है। लेकिन इर्तिजा मैं कहा ना, मैं चोर आदमी हूँ, अपनी सेफ्टी खुद देख लूंगा मैं, क्योंकि वापस मुझे अपने आगा जान के पास ही आना है। अच्छा। कहाँ रख दिए कंगन? बाबा आखिर कहाँ रख सकते हैं कंगन, बताए ना। अरे वो तो अपनी ड्रॉस में ही रखते थे, सारी कीमती चीजें उन्हीं की ड्रॉस में होती थी। मेरा जेवर, अपनी घड़ी, पैसे। हमें मैंने वहां देख लिया है, वहां पे कुछ भी नहीं है। जब दरवाजा तोड़ के अंदर आए थे तो मैं सबसे पहले आई थी, और जब बाबा को लेकर जा रहे थे तब मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था। और मैं तो पूरा वक्त यहीं था, चाचा जान और राणा साहब के साथ। या अल्लाह, ये लाखों के कंगन कहाँ चले गए? नाजिया क्या सोचेगी? जो भी सोचे, हमें क्या, होंगे लाखों के। हमारा बाप खा गए जो लाखों में एक था। हम भी कुछ भी हो, इस वक्त सबीन की जिंदगी सबसे ज्यादा अहम है हमारे लिए। कल आप अकेले चाचा जान को बुलाइए, और ये इनकार कल ही होगा। अम्मी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
फैसल, ये ले जाओ, मौलवी साहब को दे देना और कहना मसरूर साहब के फातिहा का खाना है। जी सही। ध्यान से। अम्मी आपसे कितनी बार कहा है कि अब ये काम मत करें। इद्दत में हूँ बेटा, और इद्दत में किसी काम करने को मनाही थोड़ी है, सिर्फ बाहर जाने को मना किया है। पर आपकी तबीयत भी तो अब ठीक नहीं है ना। तो कपड़े कब ले रही हूँ मैं? तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तो किसी ने सिलाई के कपड़े दिए ही नहीं है। ये तो सलमा के 2 जोड़े रखे हुए थे। मैंने कहा वो बेचारी तो मुझसे कुछ भी नहीं बोलेगी, मैं ही ख्याल कर लूँ उसका कुछ। मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को ट्यूशन के लिए वापस बुला लूं। देख लो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चाय पियेंगी? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ले आओ। सही बाजी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। दिया है खाना? ये क्या, तुमने मौलवी साहब को खाना नहीं दिया? उन्होंने खाना लेने से मना कर दिया। क्यों? तो तुम एक काम करते कि मस्जिद के खादिम को दे देते, शायद इमाम साहब को जाना हो किसी मिलाद या शादी में ना। नहीं बाजी, इमाम साहब ने बोला है खाना वापस ले जाओ। मसूर साहब की ना फातिहा कबूल होगी ना मगफिरत। उन्होंने गुनाह किया है और हम गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ नहीं करते, वो जहन्नुमी है। दफा हो जाओ यहाँ से। हमने आपने सुना मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? ये वही मौलवी साहब हैं जो बाबा की तारीफें करते नहीं थकते थे। कहते थे कि बाबा से ज्यादा नेक परहेजगार कोई है ही नहीं, बाबा जन्नती हैं, बाबा ने कभी कोई एक जमात नहीं छोड़ी। और आज ये बज़ में जहां थे कहाँ गए वो लोग जो राहते दिलो जा थे कहाँ गए वो लोग रूहे उम्रे रवा थे कहाँ गए वो लोग अभी अभी तो यहाँ थे कहाँ गए वो लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे को मारा? आपको कह रही हूँ कि गलती हो गई। असल में हाँ, असल जो बात है वो बताओ ना। अल्लाह माफी, इतना ही नखरा था तो अपने बाप को रोका होता। इसमें मेरे बच्चे का क्या लेना देना? मैं आपसे कह तो रही हूँ कि गलती हो गई, आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? जाए यहाँ से। अच्छा, अब रोब भी हमें ही दिखाओगी? मौलवी साहब ने ठीक ही कहा था, केसों की बख्शिश नहीं होती है। जबान संभाल कर बात करें। हम तो जबान संभाल ही लेंगे, तुम अपनी इज्जत संभालो। अल्लाह जाने क्या बहत था जो जवान बेटी के बाप ने खुदकुशी कर ली। बस जाइए, आप लोग सब जाइए, तमाशा नहीं लगा हुआ यहाँ पे। आओ अंदर, चलो चलो बेटा चलो। इसी दिन के डर से मैंने कहा था भाभी जान कि आप वहां चलें हमारे साथ। चाचा जान ऐसी कोई बात ही नहीं। तुम चुप रहो। वो तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया और मैंने सब अपनी आंखों से देखी। मैं होता तो ये नौबत ही नहीं आती। किस किससे लड़ोगे? मोहल्ले के मौलवी से, इन जाहिल औरतों से? भाभी जान अब बहुत हो गई, बस अपना सामान बांधें और आप मेरे साथ चलें। चाचा जान हम कहीं नहीं जाएंगे। नबील, तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हारे बाबा के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती।
और वैसे भी अब इस घर के बड़े तुम नहीं, मंसूर है। अपना सामान पैक करो, हम आज ही जाएंगे। तुम पे हमला हुआ। चाचा जान मैं तो बस से ही जाती हूँ। नहीं, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगा। मैं कोई ड्राइवर अरेंज करता हूँ, कल से वो तुम्हें छोड़ेगा। मैं सुबह छोड़ देता हूँ। मंसूर भाई, सबीन की यूनिवर्सिटी में रास्ते में ही आती है। 9 बजे निकलूंगा, हर रोज का यही रूटीन। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों मंसूर? बेरुखी ना हो फिर हम नवा। मुझे तो इर्तिजा की बीवी को देखते ही अंदाजा हो गया था कि उसने तो सिर्फ दौलत के लिए शादी की है। वाकई उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए था, वरना वो तो कभी पाकिस्तान ही नहीं आई। वो तो बहुत आना चाहती थी, मैंने ही उसकी नहीं चलने दी। बहाना ये किया कि इर्तिजा अभी पढ़ रहे हैं, जब डिग्री हो जाएगी तो पाकिस्तान बुलाएंगे और शानदार वलीमा करेंगे। मुझे पता था इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक किया। मरते मरते वो क्या करतूत करके गई है। अगर यहाँ होती तो कितनी बदनामी होती। तौबा तौबा। वैसे आगा साहब ने ये अक्लमंदी की है इस बार कि लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, वरना इस खानदान के मर्दों का क्या है, उनका दिल तो किसी पर भी आ जाता है। ना हंस देखते हैं और ना अंदाज। हाँ कहो। छोटे आगा आए हैं। हाँ तो बुलाओ बेटा। आ जाओ इर्तिजा जान। ये जान, ये आवर होम के लिए डोनेशन। अतिया, ये आज भिजवा देना। दिल खोल कर चंदा देना, जरूरतमंदों की फयाजी से मदद करना, अतिया करना, ये हमारे खानदान की रिवायत है। तुम्हारे दादा और उनके बुजुर्गों की फयाजी के भी चर्चे थे। ये जान, मुझे यही बात तो नहीं समझ आती। किसी की मदद करना, उसको सहारा देना, उसके बाद चर्चा करना गलत बात है। अरे वो खुद थोड़े ही बताते थे, जो लोग उनसे फैज़ पाते थे वही बताते थे सबको। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मदद करने के बाद दूसरे को पता भी ना चले। ये जो 2-4 बातें न्यूज़ में आ जाती हैं, मुझे तो वही बहुत बुरी लगती हैं। अब बेटा, सियासी खानदानों की तो ये मजबूरियां होती हैं, चाहे शहर हो या अपना इलाका। ठीक है, मैं चलता हूँ। जीते रहिए, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़ बेटा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सही तरह दुआ दीजिए, आप भी हमारे बड़े बूढ़ों की तरह ही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे छोटे आका। बस इर्तिजा का यही अंदाज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुमसे सर पर हाथ रखकर दुआ लेना ये बेतुकी बात है ना। ठीक है, हम अपने साथ रहने वालों की इज्जत करते हैं, लेकिन हैसियत और औकात भी तो देखनी पड़ती है। इसीलिए तो छोटे आगा सबकी आंखों का तारा है। आप अपने खानदान और ताकत के शहर से बाहर निकले शाबाना, तो देखें छोटे आगा हमारे लिए क्या है और कैसे हर एक से दुआएं लेते हैं। जीते रहे मेरे छोटे आगा। आमीन। क्या हो गया है? यार मामा 3 बार मैसेजेस कर चुकी हैं नीचे आने के। तो नीचे तो मामा की फ्रेंड्स नहीं आई हैं, आपको क्यों बुला रही हैं? और ये सैमी आंटी कहाँ से आ गई आज? सैमी आंटी अकेली नहीं आई,
उनकी कजन भी आई है साथ। तो ये कि मेरी जान लड़का यूके में सेटल्ड है, आर्किटेक्ट की अपनी कंपनी है और पूरी दुनिया में जापानीज कार का बिजनेस है, हैंडसम भी है। क्या बात है आप, तो जाए ना, नीचे जाए, यहाँ क्यों खड़ी हैं? वैसे भी तो मम्मा आपको 3 बार मसरूफ कर चुकी है ना। कपड़े चेंज कर लो। अच्छा मुझे बताओ। नहीं प्लीज, you know, looks cheap. Oh. बाय। अब समझ में आ मामा ने जितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए ना सानी आंटी को, टोटली मेक सेंस। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग और कहीं नहीं, अपने घर जा रहे हैं। भाई साहब ने हमेशा मुझे बच्चों की तरह पाला है। आप लोग अपने ही घर जा रहे हैं। मैं तो पहले आना चाह रही थी, लेकिन सैम ने कहा कि आप बिजी हैं। या वो एक डेथ हो गई थी फैमिली में। ओह सॉरी, फैमिली में? या मेरे ब्रदर इन लॉ मंसूर के बड़े भाई, उनकी डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। सैम तुम्हें बताना चाहिए था ना, हम नहीं आते। नो इट्स ऑल राइट, वी वन दैट क्लोज। सगे भाई और क्लोज नहीं थे? ये कैसे हो सकता है? हमारी सारी फैमिली यूके में सेटल है, सब बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अब तक माशाल्लाह बच्चे भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जी करीब तो हम भी थे उनके, लेकिन उन्होंने ही हम छोटों को कुछ खास अहमियत नहीं दी। मामा ठीक कह रही हैं आंटी। वैसे भी आपके रिलेटिव्स फैमिली सारे एक ही कंट्री में एक ही जगह रहते हैं ना, इस वजह से करीब हैं। बट हमारे बड़े पापा दूर रहते हैं बहुत, सियालकोट। ज़मीनें हैं उनकी वहाँ पे बहुत सारी, तो इसलिए। ओह मैं समझ सकती हूँ भाई, जिनके मिजाज जागीरदार आना हो फिर वो सख्त मिजाज हो जाते हैं। जी बस ऐसा ही कुछ था। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि मंसूर कराची आके क्यों बिजनेस कर रहे हैं। वो चाहते थे वहीं फैसलाबाद या सियालकोट में कुछ कर लेते। एग्जैक्टली और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज है हमसे। ज़मीनें संभालना, फार्म हाउसेस, हॉर्स राइडिंग, तो इस तरह की चीजें। और हमारे नाज़िया, मंसूर आप इस वक्त? वो मैं भाभी जी को मना कर ले आया हूँ। अच्छा, अब ये सैमी और उनकी कजन है, भाभी जी को बाहर ही अंदर बिठाइए। आइए भाभी जी, आ जाइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सैम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाभी जान से मुलाकात है? आइए बैठी अच्छा बेटा, शर्म नहीं करो, बैठो। ये मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया और इस जगह तक पहुंचाया, ये उनकी बेगम हैं, हमारी भाभी जान। ओ वो जो सियालकोट में रहते थे। नाज़िया तुम भी ना कमाल करती हो, बताना था ना कि आज भाभी जी आ रही हैं, तो हम फिर किसी और दिन के आने का प्रोग्राम रख लेते। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे तो एक ही बड़े भाई थे जिनका महीना भर पहले इंतकाल हो गया, ये उन्हीं की फैमिली। वही भाई जिनकी जमीनें हैं, जो घोड़ों के शौकीन हैं, वो? मोहतरमा, यकीनन आपको कोई गलत फहमी है। हम तो कराची के बासी हैं और भाई साहब भी नाज़माबाद में रहते थे, हम भी वहीं पले बड़े। समझी, मेरा मेका भी नाज़माबाद में था, ईदगाह मैदान के पास। अरे वहाँ तो हमने बहुत क्रिकेट खेली है। ताज़ियत कबूल कीजिए, हमें यहीं आके पता चला कि मंसूर भाई के बड़े भाई की डेथ हो गई है।
आप लोग चाय क्यों नहीं पिए? हाँ, मैं देती हूँ। चाय पिलाओ जी। भाई अस्मा, आकर जरा मदद करो। नहीं नहीं, इट्स ओके। बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आकर। पता है बाबा ने बिल्कुल ठीक किया। ये देखें, ये मैंने आपके लिए पूरी वार्डरोब खाली करवा दी है। इसमें आपने अपने कपड़े सेट करवा दें। करवाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही कर लूंगी। आप क्यों करेगी? जरीना हमारी भी तो वार्डरोब सेट करती है, आपकी भी कर देगी। लेकिन मुझे आदत है, अपनी और अम्मी की वार्डरोब खुद ही सेट करती हूँ मैं। बस बाबा अपनी वार्डरोब खुद सेट करवाते थे, अम्मी के अलावा किसी को इजाजत नहीं थी। और इन मोहतरम की? मैं अपनी अलमारी और दूसरों का दिमाग ना मिनटों में ठीक कर देता हूँ। नबील, मैं मजाक कर रहा था, मैं सीरियस में थोड़ी करूँगा कोई। सॉरी, कोई बात नहीं। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे मैंने ये कब कहा है कि आप उन्हें यहाँ क्यों लाए? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर ला रहे थे कॉल कर देते, मैं उनका कमरा सेट करवा देती। तुम्हें बताया तो था क्या हुआ था। अब ऐसे में मुझे याद नहीं रहा। अब वो कोई खैर तो है नहीं कि उनके कमरे सेट किए जाएं। जैसे चाहेंगे कमरे सेट हो जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि भाभी जी जैसे रहना चाहेंगी रहेंगी, उन्हें कोई टोकेगा नहीं। इस बात का क्या मतलब है? वो सादा मिजाज हैं, उन्हें हमारी तरह रहने की आदत नहीं है। उन्हें कोई मजबूर नहीं करेगा और कोई भूलेगा नहीं कि वो मेरी माँ जैसी नहीं है, वो मेरी माँ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आज तक हुआ कि मैंने भाई साहब या भाभी जी से बदतमीजी की हो, या उनका एहतराम ना किया हो, या मेरी बच्चियों ने इज्जत ना की हो? ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आज तक हमारे घर एक रात नहीं ठहरे और अब वो मुस्तकिल यहाँ रहेंगे। इनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं भाभी जी को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी ये उनका घर नहीं है, बल्कि आज से भाभी जी बड़ी हैं इस घर की। जो होगा उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। थैंक यू, लव यू मेरी जान। चाय बनाओ। इतनी इंसल्ट, उफ खुदाया, बस पड़ गए ना इन मनहूस लोगों के कदम इस घर में, तो गया ये रिश्ता मेरे हाथ से। पर नहीं, सैम आंटी को फोन करती हूँ, कुछ भी कहें, किसी तरह बात को बिगड़ने मत दें बस। अरे वाह आपी, आप अभी तक जाग रही है? नहीं, वो देखो फुटबॉल गिरा वहां पे, फुटबॉल खेल रही थी। मेरा मतलब है अगर आप अभी तक जाग ही रही थी तो नीचे आ जाती, हमारे साथ बैठ जाती, बड़ी अम्मी से 2 बातें भी कर लेती। उनके साथ बातें करने के लिए तुम हो ना, उनका ख्याल रखने के लिए, चीची चाचा खाका की करने के लिए, है ना? मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। और हाँ सुनो, ये फकीरों की टोली कब तक है हमारे घर में? आप ही बहुत बुरी बात है ऑनेस्टली। आप बड़ी अम्मी की फैमिली को फकीर कह रही हैं? मलका तरन्नुम जहाँ कहूँ, मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने आ गए हैं ये माँ बेटी, और तुम कह रही हो कि मैंने फकीर ना कहूँ। सगी बनती रहती हो तुम उनकी। जाओ ना, जाके बातें करो उनसे। दिमाग खराब, बातें कर लें। हाँ, ये 3 साल के बाद उनके साथ बैठ के बातें कर लें। अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं सबीन बाजी? आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। आप रो रही हैं सबीन बाजी? बड़े पापा की याद आ रही है। सबीन बाजी, हम सब आपका दर्द महसूस करते हैं, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को भेजता है तो वो अल्लाह की अमानत होती है। आप प्लीज हिम्मत करें। और वैसे भी
सबीन बाजी, इस वक्त बड़ी अम्मी की खातिर आप इस दर्द को भुलाने की कोशिश करें। इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी अम्मी को आपकी और नबील के साथ की जरूरत है। नहीं है मुझ में हिम्मत सना, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं बाबा को नहीं भूल सकती, उनके अलावा हमारा था ही कौन। इस दुनिया से चले गए, हम बिल्कुल तन्हा रह गए। सबीन बाजी, आप बिल्कुल तन्हा नहीं, हम सब आपके साथ। और अब तो आप हमारे घर भी आ गई है ना, हम सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपने परेशान नहीं होना। अब चलिए मुस्कुराएं। कितनी देर है अली मुराद? छोटे आगा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर रास्ता बंद नहीं होता तो अब तक हम पहुंच चुके होते। तुम पे हमला हुआ। हमारी गाड़ी पीछे रुकी हुई है। वो अपना देख लेंगे छोटे आगा, मुझे इस वक्त आपकी हिफाजत करनी है सिर्फ। मैं उनको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा अली मुराद। आपकी जान की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको कुछ हो गया तो बड़े आगा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बस वो जंगली लुमड़ी की तरह लपक के आए और एकदम भाग भी गए। तुम सच कह रहे हो? देखो इर्तिजा, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो, बाद में आगा जान को पता चला ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन खबरदार उन दोनों को पता चला तो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा खुद। इर्तिजा, गाड़ी पर फायर हुए हैं, किस तरह से छुपाओगे तुम? बताओ मुझे। गाड़ियों को कुछ नहीं हुआ, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। लगता है अनाड़ी थे। वो अनाड़ी नहीं बल्कि बहुत माहिर थे। उन्होंने डरा भी दिया और एफआईआर के लिए कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम सलाम। आओ आओ, जीती रहो बेटा, बैठो। जी। भाभी जान और नबील दिखाई नहीं दे रहे। अम्मी कुरान पाक पढ़ रही हैं, फजर के बाद सिपारा खत्म करती है ना। और नबील तो यूनिवर्सिटी चला गया सुबह। हैं? इतनी जल्दी? हाँ, उसकी 2 क्लासेस होती है ना सुबह में, इसलिए। तो गया कैसे? उसके दोस्त ने उसको पिक कर लिया था, यहाँ से उसकी यूनिवर्सिटी करीब है। अच्छा, तुम्हारे लिए तो दूर हो गया ना। अच्छा हुआ मंसूर भाई इन्हें यहाँ ले आए। ये कहो कि तुम्हारे लिए अच्छा हो, अब तुम्हारे हाथ में। अगर सबीन का दिल जीत लोगे तो कोई मुश्किल नहीं। फिक्र ही ना करें आप। I really like her. I'm an expert at this. संभल जाओ। देख नहीं रही हैं आप, जब से आपने सबीन का कहा है इतना बदल गया हूँ। देख तो रही हूँ, लेकिन ख्याल से चलो। चलिए। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। भाभी को बुला लो, नाश्ता लेके। चले मंसूर? चले जी, नाश्ता करते हैं। आइए मंसूर। चलो। बाबा जल्दी करें, आप मुझे ड्रॉप भी करना है।
अरे आज तो मुझे ज़रा देर से जाना है ऑफिस। तुम ऐसा करो, ड्राइवर को साथ ले जाओ, ड्रॉप लेकर तो उसे वापस भेज दो। अच्छा चलें, ठीक है। समीर बाजी आप जाएंगे यूनिवर्सिटी? हाँ जाना है, लेकिन मेरी क्लास आज 10 बजे, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। ओके। तुम कैसे जाओगी? यहाँ से शटल सर्विस चलती है यूनिवर्सिटी की, बस मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप चाहिए होगा। तुम बस से जाओगी? सच जान मैं तो बस से ही जाती हूँ। नहीं, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगा। मैं कोई ड्राइवर अरेंज करता हूँ, कल से वो तुम्हें छोड़ेगा। मैं सुबह छोड़ देता हूँ। मंसूर भाई, सबीन की यूनिवर्सिटी में रास्ते में ही आती है। 9 बजे निकलूंगा, हर रोज का यही रूटीन। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों मंसूर? ठीक है, चलो आज ये तुम्हें छोड़ देते हैं और वापसी में मैं ड्राइवर तुम्हें भेज दूंगा। नहीं, ऐसे ही परेशानी होगी, रहने दीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा यही रास्ता है। अगर आपको और भाभी जी को ठीक लगे, मैं तो महज आसानी के लिए कह रहा था, बाकी आप लोगों को जो मुनासिब लगे। थोड़े दिन कामी के साथ चली जाओ, जैसे तुम्हारे चाचा जान यहाँ ड्राइवर रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है? चलो ठीक है, 1-2 दिन ये करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। मैं मायरा की इतनी तारीफें करके उनको यहाँ लाई थी, वरना खूबसूरत और अच्छे ख़ानदान की तो बेशुमार लड़कियां हैं मिसेस फौजी से, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया था कि पहले मायरा को ही देखें। यार अब जैसा मेरा ससुराल है, मैं उनका और क्या तारुफ करवाती। मायरा उनको इतनी अच्छी लगी थी, तभी तो वो इतनी देर यहाँ बैठ भी गई और इतनी बातें भी कर ली। तो यार तुम उनसे बात तो करो। क्या बात करूं? मायरा तो एक तरफ, मैंने किसी और फैमिली का भी उनसे जिक्र किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो हो सकता है वो मायरा में इंटरेस्टेड हो, वरना और लड़कियां तो देखते हैं ना। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया उन्होंने कि जब अदनान आएंगे तो वही लड़की देखेंगे, वही पसंद करेंगे। मायरा का तो अब कोई चांस नहीं है वहाँ। चलो जी, नहुसत भी खाली हाथ नहीं आती है, 10 आफतें अपने साथ लेके आती है। शुरुआत तो कल होगी, अब जब तक ये लोग यहाँ पड़े रहेंगे पता नहीं और क्या क्या देखना है। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुजू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहना